कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है ऑरा वाइटलाइज इंटरनेशनल। हम बात करेंगे आज कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या बीमारी से ठीक होना के लिए, अगर आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो क्या आपको जरूरी है कि आपको दवाई लेना ही है, आपको डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराना है और उसके बाद उन्होंने जो गोली लिख के दी वो गोली खाना है। हमने देखा है कि हम ज्यादा गोली खाते हैं तो क्या होता है, शरीर खराब होता है। तो गोली एक केमिकल होता है, ठीक है। तो केमिकल का जो है बॉडी में अगर हमने वो केमिकल खाया तो एक ऑर्गन ठीक होता है और दूसरा खराब होता है ना। तो ये हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भगवान ने ये शरीर दिया है, तो ये शरीर जब शरीर में विकार आता है, शरीर डिजीज हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, तो भगवान ने ही कुछ दिया है ना। भगवान ने ही दिया है इस शरीर को ठीक करने का लिए उपाय, और वो उपाय हमारे वेदों में ही है। तो शरीर का ज्ञान भी वेदों में ही है। तो जैसे कि आयुर्वेद हो गया, बाद में हो गया योग विद्या हो गया, स्वर विज्ञान हो गया, ये सब हमें हमारे बीमारियों से निकलने के लिए उपाय बताते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए। दिक्कत है कि हमें किसी ने बताया नहीं आता, तो हमारे वेदों से ज्ञान मिलता है। तो आयुर्वेद में हमें पता चलता है कि अगर हमारा शरीर अगर बीमार होता है तो क्यों होता है, तो उसका कारण यह है कि हमारे वात, पित्त और कफ में दोष आता है। दोष मतलब इम्बैलेंस। हमारा अगर वात, कफ और पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और क्या बीमार हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, या यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या फिर किडनी की समस्या, लिवर की समस्याएं, या हार्ट प्रॉब्लम। तो ये सब बीमारी हो जाती है। तो क्या उपाय है इसको निकलने का? लोग समझते हैं कि ये तो नया बीमारी है, तो कैसे उपाय होगा, हमें तो नया साधन अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आयुर्वेद को देखा, हमने योग विद्या देखा, हमें बहुत सारी जानकारी मिली, वही हम आपको शेयर करना चाहते हैं। तो समझिए कि वायु के रोग, पित्त के असंतुलन और कफ, ये तीनों के असंतुलन से हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें क्या बताया गया है कि इन असंतुलन को संतुलित करने के लिए हमें आसन और प्राणायाम करना चाहिए। हमें समझना पहले पड़ेगा कि वात के दोष से कितने बीमारी होते हैं। तो वात के दोष से कैसे कितने बीमारी होते हैं, जिस प्रकार से आपके शरीर में दर्द होता है, बैक पेन, नेक पेन, साइटिका पेन, सर्वाइकल पेन, ये सब वात के असंतुलन से होता है। उसी तरह से पित्त के असंतुलन से क्या होता है कि आपका जो है इन्फेक्शन, शरीर के अंदर इन्फेक्शंस आता है। इन्फेक्शंस मतलब स्किन में इन्फेक्शंस हो जाता है, हेयर फॉल होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। तो ये सब पित्त के असंतुलन से होता है। उसी तरह से कफ के असंतुलन से क्या होता है कि हमारे में जो है अस्थमा या साइनस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये सब तीनों को बैलेंस करने के लिए वेदों में उपाय दिया है ना। तो भगवान ने बताया है उपाय दिया, क्योंकि भगवान ने बनाया है शरीर, तो ज्ञान भी भगवान का ही है। तो वो है वो जो विज्ञान है उसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। उसी में आपको ये जानकारी मिलता है कि अगर आप अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम है, अगर वो हम करते हैं तो ये तीनों वात, पित्त और कफ बैलेंस हो जाता है। और जैसे ही वात और कफ, पित्त आपने बैलेंस कर लिया तो आप कभी भी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ने का संभावना भी है तो ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस जानकारी को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने अपने चैनल में अनुलोम विलोम किस प्रकार से करते हैं वो वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।